हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आगे हैं आपके लिए एडुटोरिया की सेट 2 लेकर के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम बात करें तो ये 1.5 वर्ष की हम लोग करेंट अफेयर्स को कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 2 कर रहे हैं। और सेट 2 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम समय में पूरे एक सेट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और ये किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो 1.5 वर्ष की करेंट अफेयर्स है उसका हम लोग फुल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एपी विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राष्ट्र महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है। तो ये है इंडिगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जिन बैंक परियोजना शुरू कर दी है। तो जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है वो है आपका महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। तो अश्वेत महिला जो है वो है जेसिका वाटकिंस। कौन है? जेसिका वाटकिंस। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया था। तो यह है अटल टनल को। किसको? अटल टनल को। जिसका पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है। तो ये है आपका भोपाल में। कहाँ खोला गया है? भोपाल में। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है। तो ये है हर्षदा शरद गरुड़। कौन है? हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 किलोमीटर बना है। ये कहाँ बना है? ये वियतनाम में बना है। 632 मीटर ऊंचा बना है वियतनाम में। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें यह टूर्नामेंट में 24 अप्रैल 3 मई तक बेंगलुरु में खेला गया था। ये भी कथन सत्य है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर था और दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब का है वो 17 स्वर्ण पदक के साथ विजयी हुआ था। ठीक है, तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ शुभारंभ किया गया है। तो ये बिहार के पूर्णिया में शुभारंभ किया। हाल में WTO के 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जापान के टोक्यो शहर में किया गया है। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। टोक्यो शहर में। हाल ही में नियुक्त किए गए सुमेलित कीजिए। तो नियुक्ति जो किया गया है वो मनिका साहा जो है, मनिका साहा वो कहाँ के हैं। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मनिका साहा जो है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, याद रखेंगे कौन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। कौन? राजीव कुमार। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्कोस जूनियर बने हैं। कौन बने हैं? मार्कोस जूनियर बने हैं। नेक्स्ट अगला है पुस्तक से। तो पुस्तक लेट मी स्टे इट नाउ इसके लेखक है राकेश मारिया। कौन है? राकेश मारिया। लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, ये पॉलिटिशियंस सिटीजन्स जो है वो राशिद किदवई है। कौन है? राशिद किदवई।
द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये प्रकाश सी के द्वारा लिखा गया है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? प्रकाश सी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा ये सूचांक जारी किया गया है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का मतलब बाउंड्री नहीं था। ठीक है, इस सूचांक में नॉर्वे 1 नंबर पर है। ठीक है, डेनमार्क 2 नंबर पर है और स्वीडन जो है 3 नंबर पर है। तो बात बनती है कि भारत के स्थान कौन सी है? तो भारत के स्थान जो है वो 150वें रैंक से करके 142वें रैंक पर आ गई है। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो ये योजना शुरू की गई है वो योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री निदान योजना। मुख्यमंत्री निदान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में है। मुख्यमंत्री निदान योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और ई अधिनियम योजना जो हरियाणा में है। ई अधिनियम योजना कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यह मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जिसको मामा कहा जाता है, तो वहीं पर मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसे मध्य प्रदेश। चारा बिजाई योजना ये हरियाणा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम की घोषणा की है? तो वो है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम खुलेगा। कहाँ पर? तो हरियाणा में। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर की से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो वो है प्रियंका मोहित। कौन है? प्रियंका मोहित। जी हाँ, याद रखिएगा कौन है? प्रियंका मोहित है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्री हब बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो वो है आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण किस देश कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया है? तो ये है भारत। कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा किसने दिया है? तो भारत ने दिया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये डॉक्टर सिंथिया रोसेनजोगवेग है। डॉक्टर सिंथिया रोसेनजोगवेग है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। ब्राज़ील कैसियास डो सुल में हुए 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत ने इसमें 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत 16 मेडल जीते। ठीक है, भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज नामक समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित दाहिरा ने कुश्ती एवं धनुष, श्रीकांत निशानेबाजी ने स्वर्ण पदक जीता। अर्थात ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना से तहत 100% घरों को कवर करने वाला सावा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। दिव्यांग फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सन इरशदा मट्टू, ठीक है, और आदादान आबादी और अमित दवे, ये तीनों लोगों को यह दिव्यांग फोटोग्राफर दानिश दिया गया है। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो वो है आपका
वो है आपका मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो वो आपका आंसर है फ्रैंक विल्जेक है। ठीक है। हाल ही में हुए निधन, अब निधन पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नयानी जो यूएई के राष्ट्रपति है, इनका निधन हो गया। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक थे, उनका निधन हो गया। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर के ज्ञाता थे, जिनका निधन हो गया। टोनी ब्रुक्स, ठीक है, ये फार्मूला 1 ड्राइवर थे और संतूर वादक कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीखिए, बायोगैस में चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो ये है रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पूर्णध्वज परियोजना शुरू की है? तो ये जो परियोजना शुरू की गई है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत विकास एवं निर्माण का कार्य किया जा रहा है? तो ये है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी रख दिया गया। यह किस देश ने रखा? तो ये श्रीलंका ने रखा था। ठीक है। फाइजर कंपनी एशिया के पहले वैश्विक दवा किस विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में थी? चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर, कोची। तो ये आपका चेन्नई में है। फाइजर कंपनी एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना चेन्नई में है। किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो शहद वाला गांव याद रखेंगे, शहद वाला गांव महाराष्ट्र में है। ठीक है। शहद वाला गांव महाराष्ट्र में है। वास्तुकला क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड से सम्मानित जो किया गया है वो है आपके बालकृष्ण विठल दास दोषी। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो उन्हें जो पदक दिया गया था वो पदक था परम विशिष्ट सेवा पदक। कौन था? परम विशिष्ट सेवा पदक। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो ममता बनर्जी है। बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो वो राखी गढ़ी है। कहाँ है? राखी गढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट 4 मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान बन गई है। जो कंपनी है सऊदी की अरमाको। कौन है? सऊदी की अरमाको कंपनी है। ठीक है। सऊदी की अरमाको कंपनी है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल इंडोनेशिया में 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो पहली बार जो जीतने वाले हैं वो है भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी की सूची किस खिलाड़ियों ने पहला स्थान हासिल किया है? तो लियोन मेसी ये सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है। लियोन मेसी किस देश ने वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AEE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली अधिसूचना करने वाली पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026
से किस खेल को हटा दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हटा दिया गया है, जिसमें तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो भी देख रहे थे जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। हम लोग 25 दिनों में कम से कम 25 करेंट अफेयर्स के सेट को करने वाले हैं, और BSSC CGL का जो सेट है कम से कम हम लोग 30 सेट को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, कम से कम 30 सेट को कवर करने वाले हैं, जो फटाफट हर रोज़ आपको मिलते रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतवाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नगर स्वामी को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जो जीते हैं वो हैं आपके हैदरा FC। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें भारत ने 8वें स्थान पर रहा? तो ये है आपका दुबई UAE में किया गया था। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल हम लोग मिलेंगे नए सेट के साथ। सेट 3 आपको मिलेगा, तो आप देखना नहीं भूलेंगे, सेट 3 आपको मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू। आप सब मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई में लगे रहें।